ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को और नारद जी धर्मराज को यह कथा सुनाते हैं। बराह भगवान ने हिरण्याक्ष को उद्धार किया। किसने उद्धार किया? बराह भगवान। दिति को मन में बहुत तकलीफ हुआ। हिरण्यकशिपु अपनी माँ को समझाता है कि माँ, रोना नहीं है। मेरे भाई को मारने वाला जो विष्णु है, उस विष्णु के साथ मैंने बैर किया है। मैं आज बोलता नहीं हूँ। मैं अब तपस्या करने के लिए जाता हूँ। ब्रह्मा जी मुझे वरदान देंगे, कभी मुझे वृद्धावस्था आए ही नहीं और मेरा कभी मृत्यु न हो। ऐसी तपस्या करूँगा और ऐसे वरदान ब्रह्मा जी से मांगूंगा जो हमारा कभी मृत्यु हो ही नहीं और न हमारा वृद्धावस्था आवे। ऐसा वरदान मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे जो पूर्ण विश्वास है, अगर सच्चे मन से विष्णु भगवान की तपस्या करूँगा तो ऐसा वरदान मुझे मिल जाएगा। माँ, तुम चिंता मत करो। माँ को बहुत समझाया। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया और अन्न जल को त्याग कर दिया और ब्रह्मा जी के मंत्र का जाप किया। जो ब्रह्मा जी मंत्र बताए थे उस मंत्र का जाप किया। बहुत वर्षों तक, एक वर्ष नहीं, बहुत वर्षों तक किया। सारे ऋषि मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा तपस्या तो किसी ने किया ही नहीं जो कि आज हिरण्यकशिपु कर रहा है। ब्रह्मा जी को भी मन में शंका हो गया। कहा, देखो भक्त कैसा है, अगर इसको हम वरदान नहीं देते हैं तो उचित नहीं होगा। ब्रह्मा जी आते हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने बहुत दिन तक संयम रखा था। उनकी काया कंचन की जैसे तेजस्वी हो गई थी, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। चाहे देवता हो या राक्षस हो या मानव हो, कोई अगर अच्छा कर्म करता है तो उसकी संस्कार बढ़ जाती है। संस्कार कर्म से ही होता है। हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा संस्कार अच्छा नहीं हो सकता है। राक्षस होते हुए हिरण्यकश्यप ने कर्म किया, मैंने अच्छा कर्म किया। अब बाद में दुष्कर्म हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन अभी तो वह कर्म कर रहा है ना। और कर्म करते हुए ब्रह्मा जी को स्तुति करता है। ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी कहते मांग लो, मेहनत तो तूने बहुत किया है। तो हिरण्यकश्यप कहता है जो मुझे आप यही वरदान दीजिए कि मेरा कभी मरण न हो। कल ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा मरण न हो। आज तक इस संसार में कोई अजर अमर हुआ ही नहीं, तो तुमको ये कैसे होगा? कहते ब्रह्मा जी तो एक काम आप कीजिए, जैसे मैं कहते हैं मेरा मरण दिवस में न हो। दिवस का मतलब दिन में। दिन में मेरा मरण न हो और न मेरा मरण रात्रि में हो। न दिन में मरे न रात में मिले। मेरा मरण मानव से न हो, कोई मनुष्य मुझे मारे नहीं। देखो कितना ज्ञान वाली बात। मेरा मरण किसी पशु से न हो। पशु में तो आता ही है ना, गाय भैंस बकरी इत्यादि ये सब है ना। फिर कहते मेरा मरण पृथ्वी पर न हो और न आकाश में हो,
मेरा मरण अंदर न हो और न बाहर हो। अब ये तो चारों तरफ से जाल में ब्रह्मा जी को बांध दिया। ये भस्मासुर वाली पैर हो गई। हाँ, भस्मा जी को यही प्रदान मिला था ना, जिसके माथे पर हाथ रखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो शंकर भगवान को माथे पर हाथ देने के लिए चल दिया। तो वही बात ये हो गई, कहते दिन में मृत्यु हो न रात में मृत्यु हो। अरे ये कैसे हो गया? ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा ये तो कहता अंदर नहीं बाहर नहीं, तो इसका मरण कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहते ये संभव है कहाँ, कैसे हो सकता है बताओ? कहते आप वरदान मुझे मत दो, मैं जो वरदान मांगता है वही चाहिए मेरे को। आप कहो जो मैं वरदान नहीं दूंगा, यही होगा ना। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया, अगर वरदान नहीं देता हूँ तो बात झूठा हो जाएगा। नारायण जानो अब तो मैं फंस गया। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के जाल में फंस गए। कहते हैं नारायण जानो मैं बोल देता हूँ, ये जो बोला है उस सारे बात को मैं मान लेता हूँ। कह ठीक है, ये मस्त कह दिया। ये ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आया जी इसका परिणाम क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अब जो है क्या करें, अब हाँ तो कहना ही पड़ेगा ना। कहा जाओ ये मस्त। थोड़ा सा विचार करें तो ध्यान में आएगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दिति के दो बालक हैं है कि नहीं? और दिति शब्द का अर्थ होता है भेदभाव। दिति का अर्थ भेदभाव। जहाँ भेद है वहाँ भय होता है, वहीं डर होता है। जहाँ अभेद है वहाँ अभय होता है। तो माँ और कन्या दो एक होते हैं। माँ और कन्या दो एक होते हैं। कन्या को माँ का कभी भय नहीं लगता। और सास और बहू दो भिन्न भिन्न होते हैं। ध्यान दो, बहू को सास का भय लगता है, बहू को सास का भय लगता है, डर लगता है। जहाँ भेद है वहाँ भय भेद, जहाँ भेद है वहाँ भय है, माने डर है। और देखो ज्ञान वाली बात, कहते पिता और पुत्र दोनों एक होते हैं और नौकर और मालिक अलग होते हैं। पुत्र को पिता का भय नहीं लगता है कि नहीं, और नौकरों को मालिक का भय लगता है। अब दिति शब्द का अर्थ है भेद, बुद्धि। जहाँ भेद भाव है वहाँ अहंता ममता आती है। हिरण्याक्ष क्या है? ममता है, मेरे बेटा को मार दिया। कौन कहती है? दिति कहती है। हिरण्यकश्यप क्या है? तो अहंता है। अब यह अच्छा है यह खराब है, यह काला है और यह गोरा है, यह जवान है यह बुढ़ा है। भेद भाव से जो जगत को देखता है उसके मन में विकार वासनाएं आती। जगत को जो भागवत भाव से देखता है, इस संसार में क्या खराब है और क्या अच्छा है, यह कहना बड़ा कठिन है। देखो, आप छोटे थे तो आपको खिलौने अच्छे लगते थे, और बालक को खिलौने से सौंदर्य दिखता है,
बालक का खिलौना कोई उठा ले तो वह रोने लगता है। अब आपके खिलौने में सौंदर्य कहाँ दिखाई पड़ता है? जब बच्चे के हाथ में खिलौना था तो बच्चे देखने में बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि उसके सामने में सुंदर खिलौना था। अब वह खिलौना वहाँ से हटा लिया गया, अब बच्चे पड़ गया अकेला। अब बताओ उसमें क्या सौंदर्य रहेगा? वह संस्कार नहीं रहा। तो मन को शांत रखना हो तो जगत का विचार को छोड़ दो। जगत में भी खराब नहीं है। मतलब कहने का है जो खिलौना जो है परमात्मा है। आप परमात्मा की भक्ति करते हो, कृष्ण भगवान की भक्ति करते हो, और कृष्ण अगर वहाँ से दूर चला जाए तो आपकी संस्कार में कमी हो जाएगी। जैसे बच्चे की संस्कार में कमी हो गई, खिलौना निकल गया, तो अगर भगवान अगर विपरीत हो गए, अब भगवान आपके ऊपर दया नहीं कर रहे हैं, जब तक दया किए तब तक तो आपका संस्कार रहा, आज जब भगवान वहाँ से हट गए तो कुछ भी नहीं रहा। आज आपको जो अच्छा लगता है संभव है कल आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। आज अच्छा लग रहा है और कल आपको अच्छा लगेगा या नहीं इसका कोई ठीक नहीं है। मन बदलता है, स्वभाव बदलता है, प्रारब्ध के अनुसार जीवन भी बदलता है। जीवन में ऐसा अनुभव होता है, यहाँ जो है बदलापन की भावना है। मोटा सारांश पहले समझ लो, कथा तो चल ही रही है। दिति के मन में आया जो हमारे बेटे को मार दिया, हिरण्याक्ष को मार दिया, जिससे वह आंसू बहा रही है, चिंता कर रही है। लेकिन उसी का भाई हिरण्यकश्यप है, कहते मैं इतना तपस्या करूंगा भगवान को, ये भगवान से मैं वरदान पालूंगा, और जब भगवान हमें अजर अमर कर देंगे तो मेरे को कोई मार नहीं सकता है, तो हम देवता पर भी वार कर दूंगा। बुद्धि से काम ले रहा है। अभी तो संस्कार है क्योंकि भगवान को भक्ति करने के लिए चला है और भगवान से कुछ प्राप्ति करना है। जैसे बच्चे को आगे में खिलौना है तो भगवान तो अभी दे देंगे, लेकिन उस खिलौना को वह दुरुपयोग करेगा। जो भगवान वरदान देंगे उस वरदान को वह दुरुपयोग करेगा। अगर दुरुपयोग करेगा तो भगवान वहाँ से दूर हो जाएंगे, उसके साथ में रहेंगे नहीं, और उनसे अगर दूर हो गए तो इसका संस्कार खत्म। जो तपस्या है सारे तपस्याहीन हो जाएगा, और जब तपस्याहीन हो जाएंगे तो भगवान आके मार देंगे, नरसिंह भगवान, जो कि आगे की कथा में है। अब ये खिलौना जो है इसके सामने जो शोभा दे रहा है, मान के चलो यह खिलौना उठा के बच्चा ले जाएगा, क्योंकि बच्चा का खिलौना है और बच्चा ही ले जाएगा। तो बच्चा कौन ले जाएगा इसको? ये खिलौना रूपी श्री कृष्ण है, जो विष्णु स्वरूप है, उनको प्रहलाद छीन लेगा। अब प्रहलाद उस मंत्र को जाप करना प्रारंभ कर देगा। किसका? कृष्ण भगवान का। हाँ, अब जो संस्कार हिरण्यकश्यप में था वह संस्कार खत्म हो जाएगा। अब उल्टा जो वो अपना बेटा को कहेगा कि तुम इनका नाम मत लो, विष्णु का नाम मत लो। अब वह खिलौना पाके वो विष्णु का नाम लेना शुरू कर देगा। पिताजी राम राम कहने को मुझको आदत पड़ गई। हाँ, जिद में जो है उल्टा सुल्टा हिरण्यकश्यप बोलेगा। अब उसको कष्ट देगा बच्चे को। अब बच्चे भगवान की भक्ति कर रहा है तो उल्टा हो गया कि नहीं? उल्टे इसकी मृत्यु हो जाएगी। किसका? हिरण्यकश्यप को। अब प्रहलाद भक्त हो जाएगा।
तो जितना दिति सोच रही है ना, जो हमारे बेटे को मार दिया, हिरण्याक्ष को मार दिया, और बेटे की बातें पर दिति चल रही है। कौन बेटा? हिरण्यकश्यप के बात पर चले। हिरण्यकश्यप कहता है, जो माँ तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा तपस्या करूंगा कि मुझे अजर अमर का वरदान मिल जाएगा, अब फिर हम देवताओं को जो है पीछा कर दूंगा, सारे देवताओं को मार दूंगा। दिति को ये कहती है। अब भक्ति किस लिए करने के लिए चला है? किसी को मारने के लिए। मन में आन और बगल में ईंटा, यही बात है ना। जब आप भक्ति करोगे तो भगवान उसका फल देंगे ही, ब्रह्मा जी को देना पड़े, आखिर वह तपस्या तो कर रहा है ना। और जब वह तपस्या का दुरुपयोग करेगा तो फिर ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे और विष्णु भी आ जाएंगे, और दोनों आकर उसको मार देंगे। कोई और लीला रचेंगे इसके बीच में। प्रहलाद से भगवान को शक्ति मिल जाएगा। जो कथा कल आपको बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।